हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा सेशन में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इस सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जो कि पी वाई क्यू है। इस पी वाई क्यू में आपको वो प्रश्न देखने को मिलेगा जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका जो बोर्ड बिहार बोर्ड है उसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपको करने से ओवर कॉन्फिडेंस बनेगा ऑब्जेक्टिव के सेशन में। तो आज के ऑब्जेक्टिव में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव में वीवीआई जो भी प्रश्न है उसको करेंगे, पीवाई क्यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है कि -4 और -3 किस चतुर्थांश के अंदर आता है। हम आपको चतुर्थांश पढ़ाए थे कि फर्स्ट चतुर्थांश और सेकंड, थर्ड और फोर पढ़ाए थे। इसमें प्लस प्लस आता था, इसमें माइनस और प्लस आता था, इसमें माइनस माइनस आता था, और इसमें क्या आता था तो प्लस और माइनस आता था। अब ध्यान से देखिएगा इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो आगे माइनस पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस, सेकंड चतुर्थांश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कह रहा है कि यदि, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ऐसी हम थ्योरी बता चुके थे, वहीं से प्रश्न आ रहा है। देखिए डायरेक्ट किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, इसी तरह से पूछा जाता है। यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। देखिएगा कह रहा है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो cos थीटा बराबर यहाँ पे कुछ आ जाएगा 1/2। बताइएगा cos कितना डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है। तो 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो आप कहिएगा कि 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, जो होता है 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो 1/√2 कितना डिग्री का होता है 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे वाले प्रश्न पे चलते तो देखिएगा इसमें कॉमन आपको क्या याद रखना है। देखिए दिया गया कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान बताइए। देखिएगा साइन थीटा के सबसे पहले फार्मूला याद रखिएगा कि साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो लिख सकते हैं क्या, लंब बटा में कर्ण, है ना। उसके बाद कॉस थीटा के सूत्र क्या होता है तो B/H, यानी कि आधार आधार अब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, तो हम लोग को P/H पता है। देखिएगा इसमें रेशियो चलता है कि 3 और यहाँ पे 5 है ना, तो अब पक्का है कि आधार का मान 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4/5 ऑप्शन आपका जहाँ भी नजर आए वहाँ पे टिक कीजिए। तो 4/5 यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये है ए, तो ए में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो देखिएगा 9 ये दोनों में कॉमन है, तो 9 अगर हम लोग कॉमन ले तो बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं कि 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 44 मीटर दे दिया इसका परिधि, यानी हम लोग परिधि के सूत्र जानते हैं। ठीक है, कि परिधि को तो सूत्र होता है 2πr, और परिधि दिया है आपका कितना, पहले ही से 44 दे दिया है, बराबर में 2πr, काट देगा के बार में 22 बार में। तो 22 बराबर, अब पाई का मान 22 बटा कितना होता है 7 होता है। 22 से 22 खत्म एक बार में, तो 1 गुना 7 बराबर में r, यानी r का मान कितना मीटर आया 7 मीटर आया। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 7 मीटर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी कोच हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। देखिएगा ध्यान से, ऐसे प्रश्न को आपको 1 मिनट में बना लेना है, 1 मिनट से भी कम समय लगाना है। कर प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। तो देखिए ऊपर जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6 बटा में यहाँ पे 3 है, कट जाएगा के बार में 2 बार में, तो आपका 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 6 प्रश्न किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपका बिहार बोर्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड का PYQ था। ठीक है, अगर आप इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी से जुड़े रहिए। ठीक है, स्टार ग्लोबल स्टडी जो हमारा चैनल है, इस पर आपको स्टडी करने के लिए क्लास 10 के लिए बेस्ट चैनल है। इस पर पर डे यहाँ पे मैथ के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन सब्जेक्टिव सेशन आते रहता है। आज हम लोग 6 प्रश्न किए जो काफ़ी ज़्यादा बिहार बोर्ड में इंपॉर्टेंट प्रश्न रखता है ये सभी। इस तरह यहाँ से एक प्रश्न आपको हर एक साल देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से प्रश्न देखिए, त्रिकोणमिति से किस प्रकार से बना कर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये जो था त्रिकोणमिति का प्रश्न था, ये भी त्रिकोणमिति का प्रश्न था, ये भी आपका ट्रिगो से ही प्रश्न था, है ना।
ये वृत्तों से संबंधित दे दिया था, क्षेत्रफल से क्वेश्चन उठा कर दे दिया था। आपको यहाँ पे क्षेत्रफल के भी मान दे करके त्रिज्या का मान पूछ सकता था, तो बना सकते हैं आराम से। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे संख्यांकी यानी स्टैटिक से आपको प्रश्न पूछा गया है। तो पी वाई क्यूज करने से हम लोग को क्या पता चलता है कि ऑल ओवर आपको सिलेबस से पूछता है। जैसे मैथ का पूरा सिलेबस 15 चैप्टर, तो 15 चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। तो इससे करने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनता है, तैयारी का लेवल बढ़ता है। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए 6 ऑब्जेक्टिव था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड छोटा होने के कारण हम लोग कम प्रश्न कर पाते हैं बहुत कम समय में, इसलिए यहाँ पे 6 ही कर पाए, है ना। इससे ज़्यादा समय व्यर्थ ना जाए, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।